तो क्लास, अगर हम बात करें रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स की, जिसको हम बोलते थे रिस्क, ठीक है जी, और एक था हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जिसको हम बोलते थे सिस्क, राइट क्लास। अब इसमें क्या है कि ताज हम लोग जब भी नई कोई टेक्नोलॉजी आती है या कोई आर्किटेक्चर चेंज होता है या प्रोसेसर कोई नया बिल्टअप होता है, तो हम हमारे माइंड में यही होता है कि i3 आ गया, i5 आ गया, i7 आ गया, ड्यूल कोर आया, 422 है। तो बेसिकली प्रोसेसर में ऐसी क्या वो चेंजेस करते हैं, ऐसी क्या वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में चेंजेस करते हैं जिससे वो हर बार टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं, ऐसी क्या चीजें होती हैं। कहता होता कुछ नहीं है, प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट के डिजाइन को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है जी। और उस आर्किटेक्चर में चेंज आया, इसका मतलब प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में क्या आया, चेंज आया, ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शन सेट के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें वो चेंजेस करते हैं, लाइक रैम में चेंजेस कर दिए, लाइक आपके जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर दिए, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर दिए, इंस्ट्रक्शन की फॉर्मेट्स चेंज कर दिए, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें वो चेंजेस करते हैं और जिससे आपका आर्किटेक्चर जो है वो चेंज होता है, ठीक है जी। कहता अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन सेट की, कहता प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट के डिजाइन में आपने चेंजेस की, तो इंस्ट्रक्शन सेट जो कंप्यूटर का है वो ये हमें बताता है कि जो आपने मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की बात कर रहा है, सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को कैसे हम लोगों ने चलाना है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आपने चेंजेस की, जो कि रोम में आप लोगों ने रिजाइड की हैं, उनमें आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस की, उन चेंजेस को कहता रिफ्लेक्ट करता है इन योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कहता अगर हम लोग 1980s की बात करें, तब हमारे जो कंप्यूटर्स थे उनके इंस्ट्रक्शन सेट एक तो सिंपल थे, एक स्मॉल थे, और गिनती में भी 10 से कम थे, ठीक है जी। जिनके कारण इंस्ट्रक्शन सेट कम होने के कारण, सिंपल होने के कारण, हमें फोर्सफुली जरूरत थी कि हम लोग हार्डवेयर को मिनिमाइज करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट कम है तो हार्डवेयर ज्यादा चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट था कि हम लोगों ने हार्डवेयर को कम मिनिमाइज करके इसको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे हमारे इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ जाएं और हमारा जो हार्डवेयर है वो कॉम्पैक्ट हो जाए। तो ये हमारे माइंड में बहुत चल रहा था 1980s से, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीसीज, रूम जितने बड़ा पीसी था, ठीक है जी, वो एग्जीक्यूशन करता था, क्योंकि दे आर हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थी, सॉफ्टवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। तो फिर जैसे जैसे डिजिटल हार्डवेयर मार्केट में आना शुरू हुआ और साथ साथ में वो सस्ता भी होना शुरू हो गया, ठीक है जी, आईसीज आने शुरू हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आने शुरू हो गए। तो विद द एडवेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डिजिटल हार्डवेयर बिकम चीपर होने शुरू हो गए, जिससे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, बोथ इन नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम लोगों ने हार्डवेयर को कम कर दिया। कैसे कम किया, हार्डवेयर क्यों कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें क्या आने शुरू हो गए, आईसीज आने शुरू हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आने शुरू हो गए, ठीक है जी। तो बोथ इन नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये सब चेंजेस आनी शुरू हो गई। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, उसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट्स थी वो मोर देन 100 थी, और इवन मोर देन 200 इंस्ट्रक्शंस भी आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो जिससे हमारे जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम थे वो भी चंद मिनटों में होने शुरू हो गए, और विद द एडवेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा हार्डवेयर भी कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, जिससे हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट होनी शुरू हो गई। तो कहता अगर आपके इंस्ट्रक्शन सेट 100 से 200 बढ़े, तो नेचुरल सी बात है उसमें काफी डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपने हैंडल करना शुरू कर दिया। यस, वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हम लोगों ने हैंडल किए, ठीक है। अगर वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हैंडल करने शुरू कर दिए, तो आपने लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स भी इंक्रीज कर दिए। तो जिस तरह से कहता है ये जो ट्रेंड था कि कंप्यूटर हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी पे आप लोगों ने फोकस किया, बहुत सारे फैक्टर्स थे, ठीक है जी। तो कस्टमर की एप्लीकेशंस को भी आप लोगों ने मोर इम्पैक्टनेस देनी शुरू कर दी, इंस्ट्रक्शंस भी ऐड करनी शुरू कर दी, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम थे उनको मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि
बहुत सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने ले आए, जैसे कि कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ठीक है, ये सब चीजें आने शुरू हो गई। तो इससे हमारा जो हार्डवेयर था वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है जी। बहुत सारी मशीन्स ऐसे फंक्शंस पे काम करने, फंक्शंस बना दिए उन्होंने, दे आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू सॉफ्टवेयर रेदर देन हार्डवेयर। हार्डवेयर के थ्रू इम्प्लीमेंटेड नहीं होते थे। तो ये सारी जो चीजें थी, ये उन कंप्यूटर्स में थी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट थे, और जिनको हम नाम देते थे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसका नाम था, दे आर एब्रीवेटेड एज सिस्क। ठीक है जी। इन द अर्ली 1980s की अगर हम बात करें, कहता अ नंबर ऑफ कंप्यूटर डिजाइनर्स, ठीक है जी, बहुत सारे कंप्यूटर डिजाइनर्स जो थे वो ये रिकमेंड करते थे कि आप इंस्ट्रक्शंस कम करो। ठीक है जी। तभी वो सीपीयू में जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट हो सकेंगे। एक उनको कम करो, एक उनको सिंपल बनाओ। ठीक है जी। क्यों बनाओ? तब हमारे पास मेमोरी नहीं होती। ठीक है जी। इसलिए हमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस बनानी पड़ती थी, कम इंस्ट्रक्शंस बनानी पड़ती थी, जो कि सीपीयू के अंदर ही एग्जीक्यूट होती थी। ठीक है, तब हमारे पास मेमोरी नहीं थी। इस तरह की चीजों के लिए कहता है दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और जिसको हम नाम देते थे रिस्क का। क्या नाम देते थे क्लास? क्लास क्या नाम देते थे? रिस्क। रिस्क। बहुत अच्छे। ठीक है जी। ये अर्ली 1980s की बात है, जहां पे इंस्ट्रक्शंस कम थी, सिंपल थी, और वो सीपीयू के अंदर ही एग्जीक्यूट होती थी। तब हमारे पास मेमोरी नहीं थी। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस बननी शुरू हो गई, ठीक है जी, और उनको एग्जीक्यूट भी हमने फास्टर वे के साथ करने शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को हम लोग क्या एब्रीवेट करते थे? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसको हम नाम देते थे सिस्क। राइट क्लास? क्लास क्लियर है जी? यस सर। अब ये रिस्क और सिस्क में डिफरेंस हम लोगों ने मोटा मोटा पता कर लिया। अब हम लोगों ने चलना है, एक मिनट स्क्रीन शेयर करना बंद कर रहा हूं। अब हम लोगों ने चलना है इन दोनों के डिफरेंसेस पे। राइट क्लास? 2 मिनट, मैं इसको डाउनलोड कर दूं। हेलो।
हाँ जी क्लास, नेक्स्ट इज अवर सिस्क। ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम लोगों ने नक्शल में पढ़ लिया कि रिस्क और सिस्क में डिफरेंस क्या था। ठीक है जी। रिस्क में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सिस्क में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इन दोनों में डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं कहता सिस्क की, तो हमारे पास 5 to 6 डिफरेंसेस हैं जो कि हम दोनों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है कहता है, ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि सिस्क आर्किटेक्चर जब आए तो हमारे पास हार्डवेयर की क्या हो गई, हार्डवेयर कम हो गए। ठीक है जी। हार्डवेयर हमारा कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गया, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेट जो थे वो बढ़ गए। इंस्ट्रक्शन सेट में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वो बढ़ गई। सो अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टिपिकली फ्रॉम 100 to 250 इंस्ट्रक्शंस जो थी वो इन्वॉल्व हो। एक मिनट। हाँ जी। पावर एक बार ना सामने डिस्कस कर लो, सामने डिस्कस कर लो कि सर वो कार्ड हैगा वो महंगा हैगा, 2400 रुपये का कार्ड आना है। सर मैं लिख दूंगा, मैं लेक्चर ले लूँगा, मैं तुम्हें लिख के दे दूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें वाई मार चल मैं तक। ठीक है। तो अगर हम रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर्स की बात करें तो सबसे पहला आर्किटेक्चर यही था कि अगर आप लोगों ने हार्डवेयर रिड्यूस कर दिया, ठीक है जी, तो वो रिड्यूस कैसे हुआ, क्योंकि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ा दिए। सो अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो इन्वॉल्व हो गई, टिपिकली फ्रॉम 100 to 250 इंस्ट्रक्शन। लेस देन 10 जो है इट कम्स अंडर योर रिस्क आर्किटेक्चर, वो रिस्क आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें सिस्क आर्किटेक्चर की, अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो टिपिकली 100 to 250 इंस्ट्रक्शंस जो हैं पर आर्किटेक्चर अपने चेंजेस आई हैं। जो आजकल के आर्किटेक्चर्स हैं वो तो यहाँ इनसे भी काफी ज्यादा हैं। ठीक है जी। मोर देन 250 इंस्ट्रक्शन, नियर अबाउट 1000 इंस्ट्रक्शन से भी ऊपर इंस्ट्रक्शंस P4 से आनी शुरू हो गई थी। तो अब तो I3, I5, I7 चल रहा है, तो millions of instructions are there that perform complex to complex instruction in a easiest way, right? Second है some instructions that perform specialized tasks are used infrequently। कहता अब हमारे ऐसी ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी आ गई हैं जो कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करती हैं लेकिन वो बहुत कम यूज होती हैं। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी आपके प्रोसेसर में इन्वॉल्व कर दी गई हैं, जिनका काम कुछ तभी आप लोगों के कॉम्प्लेक्स काम तभी कंप्लीट होंगे जब आप लोग क्या करोगे, स्पेशलाइज्ड टास्क जो है वो काम करोगे। ठीक है जी। अदरवाइज स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो हैं वो परफॉर्म करोगे। ठीक है जी। तभी आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होंगे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्या इन्वॉल्व कर दी हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम यूज होती हैं। तो दिस इज ये अभी 2 ही हैं। ठीक है जी। अभी हमारे पास और भी हैं। 1 मिनट। दिस वन। हाँ जी। तो थर्ड क्या है, a large variety of addressing modes, typically from 5 to 20 addressing modes are there। yes, ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि अगर इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा है तो आपने डेटा टाइप्स भी बढ़ाई हैं। ठीक है जी। तो डेटा टाइप्स बढ़ी हैं तो एड्रेसिंग मोड्स भी आपके बड़े हैं। तो लार्ज वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो 5 to 20 डिफरेंट मोड जो हैं वो इन्वॉल्व किए गए हैं। ठीक है जी। तो डेटा टाइप्स भी इन्वॉल्व की गई हैं। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन फॉर्म इंसेक्ट भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो दीज आर द 3 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क। फोर्थ, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब देखो क्या होता था, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फिक्स थे। फिक्स कैसे थे कि ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन रहेगी, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन रहेगी, इसमें इतना ही डेटा आएगा। यहाँ पे कहता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को मेरी वेरिएबल लेंथ दिया हुआ है। वेरिएबल लेंथ इट कैन वेरी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ठीक है। लास्ट वन,
इंस्ट्रक्शंस दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड इन मेमोरी, ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि जितने भी आर्किटेक्चर सिस्क में आ रहे हैं उनमें क्यों हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ा दिए हैं, क्यों डेटा टाइप ज्यादा होगी, क्यों एड्रेसिंग मोड ज्यादा है, क्योंकि सारा काम किसमें हम कर रहे हैं, मेमोरी में कर रहे हैं। सो इंस्ट्रक्शंस दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड्स इन मेमोरी, ठीक है जी। तो मेमोरी का यूज ज्यादा है, डेटा में कुछ भी आप लोगों ने मैनिपुलेशन करनी है तो उसमें ज्यादा है, राइट, जो कि रिस्क में हमारे पास ये चीजें नहीं थी, ठीक है जी। अब हम इन पांचों को कंपैरिजन करेंगे विद योर रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास सिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुई? यस सर। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सिस्क में वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ में आई? वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ में आई है? मतलब योर इंस्ट्रक्शन विल वेरी, इट्स नॉट अ फिक्स्ड लेंथ, ठीक है जी। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड हैं दे आर मैनिपुलेटेड और डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड इन मेमोरी, so that's why your hardware will be reduced and they perform complex tasks just because of memory, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स की। कहता है रिस्क आर्किटेक्चर्स जो हैं दे इन्वॉल्व एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम बाय सिंप्लीफाइंग द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द कंप्यूटर। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिस्क प्रोसेसर आर, कहता अब कुछ चीजें हम लोग इसके बाद बारे में बात करेंगे। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 100 to 200 इंस्ट्रक्शंस वेरी करती है। यहाँ पे क्या है, रिलेटिवली फ्यू इंस्ट्रक्शन, जस्ट हमारे पास not more than 10 instructions are there. So first is relatively few instructions. Second, addressing modes, वहां पे क्या था 100 to 200 addressing modes थे, यहाँ पे क्या है relatively few addressing modes, बहुत ही कम addressing modes हैं, not more than 5, 5 से ज्यादा नहीं है, less than 5 is there। तो दो सेकंड भी हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड, मेमोरी एक्सेस लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, कहता है यहाँ पे मेमोरी यूज होती है लेकिन प्रोसेसर उनमें एग्जीक्यूशन करने के लिए नहीं यूज करता है, सिर्फ लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी यूज होती है। अगर आपने कुछ डेटा स्टोर करना है, लोड करना है, तब यूज होती है। अदरवाइज एग्जीक्यूशन के लिए, ऑपरेंड्स के डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसमें मैनिपुलेशन करने के लिए हम मेमोरी नहीं यूज करते हैं। लेकिन इन योर सिस इंस्ट्रक्शंस दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड्स इन मेमोरी, राइट। फोर्थ वन, ऑल ऑपरेशंस डन विद इन द रजिस्टर्स ऑफ द सीपीयू। लेकिन वहां पे क्या था, सारे ऑपरेशंस कहाँ होते हैं, इन योर मेमोरी। यहाँ पे ऑपरेशंस कहाँ होते हैं, जो सीपीयू के अंदर आप लोगों ने रजिस्टर्स प्रोवाइड किए हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, उसी के अंदर ये सारी चीजें परफॉर्म होती है, ठीक है जी। सिस्क का फिफ्थ पॉइंट एंड रिस्क का थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, दे आर को रिलेटेड, हम लोग इसी को कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट क्लास। फिफ्थ है फिक्स्ड लेंथ इजिली डिकोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कहता जो रिस्क का है वो वेरिएबल लेंथ है, यू कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर वर्क, लेकिन इन योर रिस्क आर्किटेक्चर जो इंस्ट्रक्शन है दे आर फिक्स्ड, नॉट मोर देन 2 बाइट्स, नॉट मोर देन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ है एंड देयर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इजिली डिकोडेड बिकॉज दे आर फिक्स्ड, ठीक है जी। तो बड़े आसानी से डिकोड हो जाएगी, फिक्स लेंथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे वेरिएबल लेंथ की इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। पॉइंट नंबर 6, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सिंगल साइकिल का मतलब ये होता है, सिंगल साइकिल का मतलब है पहले डेटा हम लोग एसेस करेंगे, ठीक है जी, एसेस करने के बाद उसको लोड करेंगे, लोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर डेटा असेस करेंगे, फिर लोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब तक लोड नहीं होता तब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है जी। इसीलिए उसने बोला सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, पहले एक काम कंप्लीट होगा फिर दूसरा। लेकिन इन योर सिस मल्टी प्रोग्रामिंग आर सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग, ठीक है जी। तो ये दोनों इकट्ठे चल रही हैं, पाइपलाइनिंग भी है और साथ में क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे सपोर्ट होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो इन योर सिस पाइपलाइनिंग इज पोर्टेबल, parallel processing is portable, but in your risk characteristics
these two things are not supportable. So that's why they said you it is single cycle instruction execution. 7, hardwired rather than micro programmed control. मैंने आप लोगों को बोला था कि रिस्क के जो आर्किटेक्चर्स हैं उनमें हार्डवेयर ज्यादा है, ठीक है जी, एज कंपेयर टू माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल. तो दे आर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, रेदर देन हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन. तो रिस्क में हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस्क, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल है. सब कुछ आप लोगों ने जितने भी आप लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं उनके सब आपने क्या किया हुआ, प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग that's why we are using micro programmed instructions. ठीक है जी. So these are the differences between RISC and CISC. Class, is there any doubt regarding this? RISC characteristics और CISC characteristics में कोई ऐसा point जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? Okay, in the next lecture we start parallel processing, we start pipeline. हाँ जी क्लास, हाँ जी. सर जैसे जी सिस्क में आईसीज यूज होते हैं जी. तो रिस्क में रजिस्टर्स यूज होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. रजिस्टर्स उसमें भी यूज होते हैं, सिस्क में भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेमोरी कम है. प्रोसेसर अपनी मेमोरी को ही यूज कर रहा है, और उसकी अपनी मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर बेस्ड. तो वो जो कुछ भी काम करता है वो उसी में यूज कर रहा है, ठीक है. वो स्पेशल कैशे के लिए नहीं जाता, वो स्पेशल रैम के लिए नहीं जाता. सर रिस्क जो है वो हार्डवेयर बेस्ड है और सिस्क सॉफ्टवेयर बेस्ड. दे आर माइक्रो प्रोग्राम. इसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम सेटअप किए हुए हैं जिनके थ्रू सारी प्रोग्रामिंग परफॉर्म होती है, सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है. लेकिन जो रिस्क के जो आर्किटेक्चर्स हैं दे आर मोर हार्ड वायर्ड. हार्ड वायर्ड में सारे इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होंगे विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर चाहिए. इसीलिए आपके जो हार्डवेयर है दे आर इंक्रीज इन योर 1980s आर्किटेक्चर लाइक योर रिस्क आर्किटेक्चर. तो उसमें ज्यादा काम हार्डवेयर से होता था रेदर देन सॉफ्टवेयर. They are not software implemented. हाँ जी, और कोई डाउट? शाबाश. Is there any doubt? तो जब भी हमें डिफरेंसेस बिटवीन रिस्क एंड वर्सेस सिस्क आएगा तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पहले इसकी ब्रीफ थ्योरी पढ़ी है रिगार्डिंग रिस्क, रिस्क में क्या था, और रिगार्डिंग सिस्क, सिस्क में क्या है. फिर इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जरूर बताएंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मेन एस्पेक्ट क्या रहता है. वो एस्पेक्ट है आपकी इंस्ट्रक्शन सेट. ठीक है जी, कि इंस्ट्रक्शन सेट में चेंजेस आती हैं तो जिससे आपका आर्किटेक्चर चेंज होता है. मेरा क्लास, ठीक है जी. तो इंस्ट्रक्शंस की जब हम बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट चेंज हो गया तो नो डाउट इंस्ट्रक्शन अगर बढ़ गई हैं तो नो डाउट उसमें डेटा टाइप पे बढ़ गए हैं, उसमें एड्रेसिंग मोड्स पे बढ़ गए हैं. ठीक है जी. तो मेमोरी जो है, मेमोरी रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम है. ठीक है जी. इन योर रिस्क सिर्फ लोड और स्टोर के लिए ही मेमोरी यूज होती है, बाकियों के लिए मेमोरी हम लोग यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रोसेसर के पास अपने रजिस्टर्स हैं, वो उन्हीं को यूज करके सारी प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म करता है. इसीलिए मल्टी प्रोग्राम आर नॉट सपोर्टेबल इन योर रिस्क आर्किटेक्चर. हाँ जी. हाँ जी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें. इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो सर. ओके बच्चे. तो जब हमें क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्क वर्सेस रिस्क, तो सबसे पहले हम लोगों ने आर्किटेक्चर का थोड़ा सा एस्पेक्ट बताना है.
ठीक है जी, एस्पेक्ट आर्किटेक्चर का बताने के बाद फिर हम लोगों ने रिस्क और सिस्क की डेफिनेशन के बारे में बताना है। देन write your CISC characteristic 5, then write your risk characteristic 7. ठीक है, this is the difference between your risk and CISC characteristic. Right class? और कोई डाउट है? अभी हमारे पास 6 मिनट्स हैं, we can share. चलो मैं तुम लोगों के साथ एक दो चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ 1 मिनट में रिगार्डिंग योर असाइनमेंट। 1 मिनट क्लास, 1 मिनट। ओके प्रथम, मैं कोशिश करूंगा, मेरा जितने भी आप लोग लेक्चर्स मेरे लग रहे हैं मेरे बच्चों, मैं सारे लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे ही कर देता हूँ। तो ये नहीं है कि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लगाने और सीधा वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। मैं हर लेक्चर अपना वीडियो पे डाल देता हूँ। 1 मिनट। पवन 527/19 से तेरी असाइनमेंट मेरे पास पहुंच गई है पवन। एक बच्चा है, 1 मिनट, इसने अपना रोल नंबर नहीं लिखा, आकाश थापा। तो कौन है आकाश थापर? सर ये लीड का है, आकाश लीड। ओके 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 ओके, इसने अपना रोल नंबर नहीं मेंशन किया, इसीलिए मुझे ये दिक्कत आ रही है। ये 542 है। यस सर। आकाश, आर यू, व्हाट्स योर रोल नंबर? यस सर। आकाश सर 542। 542 ना बेटा, आपकी असाइनमेंट मुझे मिल गई है। हाँ जी, थैंक यू सर। जसजोत सिंह, यस सर। जसजोत आपकी भी मेरे पास आ गई है 546 में। हाँ जी सर। बेटा ये 506 को तूने 546 बनाया है? 506 को सर? हाँ। नहीं सर सर। 506 तो नंबर ही नहीं है वैसे क्लास का। 56006 तो है ही नहीं। ये बेटा ये एक यहाँ 505 कटिंग तो आपके 505 तो फर्स्ट बाद पेज पे सीधा सर कटिंग क्यों हुई है? 508 करें। जसजोत ये तेरे फर्स्ट पेज पे कटिंग क्यों है? सर मैंने रोल नंबर गलत लिख दिया था। बेटा रब करके दोबारा लिख लेता, काट देता। अब ये 506 के ऊपर 4 डाला हुआ है, 0 के ऊपर तूने 4 डाला हुआ है। मुझे ना अपनी बाकी असाइनमेंट्स भेजेगा जो बाकी असाइनमेंट्स कौन सर? बाकी असाइनमेंट्स कौन सी? किसी की भी चेतन सर की, हिताक्षी मैडम की, ठीक है सर, भेज देता हूँ। एक कोई भी एक असाइनमेंट भेज मुझे। सर अभी कह रहा 506 तो नंबर ही नहीं है सर, मैंने ही बनाई है, मैंने किसी की उठा के नहीं बनाई। तो बेटा अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम लोगों ने कंफर्म तो करना होता है ना बच्चे। सर ऐसे करता हूँ, मैं आपको जिस पे रजिस्टर पे मैंने बनाई है ना, मैं उसकी एक आपको पेज पलटते हुए वीडियो भेज देता हूँ कि ये मैंने ये मुझे असाइनमेंट बनाई है, ये सब प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट पेज चेंज करके ना वो मेरे को भेज दे। ठीक है सर। ओके बेटा। ओके सर। एक है हमारे पास, ये कौन है? 50, ये हमारे पास है। बस यही बच्चे हैं अभी तक जिनके असाइनमेंट आई है, रेस्ट बाकी
बाकी बहुत सारे बच्चे हैं 512 504 ओ 504 हर्ष जसल कुणाल जसल सर आज आ जाएगी आपको। यार तुम लोग भी वही काम करते हो ना 522 25 537 सौरभ सांगरा सौरभ तूने जमा नहीं करवाई 37 45 38 47 48 49 51 52 1507 1521 1522 1518 इन बच्चों की अभी भी असाइनमेंट्स मेरे पास पेंडिंग पड़ी हैं तो जल्द से जल्द मुझे सबमिशन सबमिट करवानी है राइट क्लास। चलो नेक्स्ट लेक्चर कब है हमारा कितने बजे है 10:40 पे 10:45 पे हम ज्वाइन करेंगे बच्चों। ओके सर। ओके बच्चों।